नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? देखिए दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको निफ्टी फिफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बताया था। कौन कौन सी स्टॉक्स में आपको एज ए बिगिनर इन्वेस्ट करना चाहिए। इस दफ़ा मैं थोड़ा उसके आगे जाता हूँ और ये बताता आने की कोशिश करता हूँ कि कौन से स्टॉक कब चढ़ेंगे या फिर कौन से स्टॉक कब गिरेंगे। तो दोस्तों, ये तो हमारे हाथ की बात नहीं है कि कौन से स्टॉक कब चढ़ेंगे या फिर गिरेंगे। ये कुछ मतलब चीज़ें ऐसे होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको कि अफेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में ऐसे भी है जिनसे हम पहले थोड़ी बहुत तो जानकारी ले सकते हैं और बता सकते हैं कि यार ये स्टॉक अभी गिरेगा या फिर चढ़ेगा। तो आपने 2 चीज़ों के नाम सुने होंगे ज़रूर। पता नहीं होगा क्या है वो, मतलब आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन सुने होंगे आप। एक बुल मार्केट होता है और एक बियर मार्केट होता है। तो ये बुल और बियर मार्केट क्या है? देखिए दोस्तों, बुल मार्केट ऐसा है जहाँ पर मैक्सिमम परसेंट स्टॉक्स ऊपर चढ़ते हैं। मतलब कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब वो चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। और बियर मार्केट इसका सीधा उल्टा होता है। मतलब स्टॉक्स नीचे आएंगे, जो भी हो जाए वो नीचे ही आएंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार कब बुल मार्केट आएगा या फिर कब बियर मार्केट आएगा? तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए और एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा उन चीज़ों पर गौर फरमाना चाहिए। पहली बात, हमारे देश में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। नेशनल इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं। तो उन पर आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब देश में इलेक्शन हो रहा है, तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पॉलिटिकल केस में कौन से पार्टी को मार्केट ज़्यादा फेवर कर रहा है, उसके हिसाब से मार्केट मतलब चढ़ेगा या फिर घटेगा। दूसरी बात, ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं। ग्लोबल मतलब हमारे देश में तो सिर्फ मार्केट नहीं है, दूसरे देशों में भी मार्केट्स है, दूसरे देशों में भी बहुत मतलब हलचल होता है। मान लीजिए बाहर किसी देश में मतलब कोई मतलब बिजनेस प्रॉब्लम हो गया, या फिर हमारे देश में मतलब साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो डीलिंग्स होते हैं उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई, तो वो भी मार्केट को बहुत इफेक्ट करता है। तीसरी बात, हमारे कुछ मतलब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। मतलब जैसा कि अभी पैंडेमिक चल रहा है, अब सबको पता है। तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज बहुत क्रिएट हो रहा है, बिजनेस मतलब ठप हो रहा है, लॉकडाउन शटडाउन चारों ओर हो रहा है। जो बिजनेस 100 की रफ्तार में चल रहा था उसकी गति पूरी धीमी हो चुकी है। तो बिजनेस पूरी इफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है, तो उसके वजह से भी आपको मार्केट में इफेक्ट पड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे दरअसल होते हैं जो कि मार्केट को बहुत इफेक्ट करते हैं। मतलब आपको इसकी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। आप अगर बिगिनर्स है, मैं मान सकता हूँ ये थोड़ी बहुत आपके लिए प्रॉब्लम होगा, लेकिन अब इस चीज़ों पर आप गौर फरमा सकते हैं। देखिए, न्यूज़ कोई मतलब आपको हमेशा मिलेगा, आपके न्यूज़ चैनल हो गया या फिर अखबार हो गया, या फिर हमारे जो बिजनेस वेबसाइट्स होते हैं, आप मोबाइल के ऐप में भी मतलब देख सकते हैं। तो किसी पर भी आप ये जानकारी आप पा सकते हैं। तो इस चीज़ों से थोड़ा मार्केट हो या स्टॉक्स हुआ, उसके ऊपर पर्टिकुलरली मतलब रिएक्ट करता है। और कुछ कारण ऐसे होते हैं जैसे किसी कंपनी का मतलब दिवाना हो गया या फिर उसके पास कोई पैसा नहीं बचा, तो उसकी कंपनी के स्टॉक गिरेंगे ही गिरेंगे, क्योंकि वो कंपनी तो पूरी तरह से जा चुकी है, बिक चुकी है। या फिर किसी कंपनी का किसी दूसरे बड़े कंपनी के साथ करार हो गया या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाहर से बहुत सारा पैसा कंपनी को आ रहा है, तो उस कंपनी के लिए वो फायदे की बात है ना, तो ऑटोमेटिकली वो तो ऊपर ही जाएगा। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होते हैं, हमको गौर फरमाना चाहिए जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि यार स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे। अब रहा जो बुल मार्केट और बियर मार्केट की बात, देखिए ये टोटली मतलब बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर होता है, जैसे पॉलिटिकल फ्रंट हो गया या फिर ग्लोबल इश्यूज़ हो गया, या फिर मार्केट में जनरली थोड़ी बहुत मतलब है कि साइक्लिकल पीरियड होता है। मतलब मार्केट में एक दफ़ा बुल मार्केट चलता है तो दूसरी दफ़ा थोड़ा बियर मार्केट आता ही आता है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए, हर बुल मार्केट के बाद एक बियर मार्केट आएगा, मतलब वहाँ पे स्टॉक मतलब थोड़े चीप प्राइस में मिलेंगे, गिरेंगे। और एक बियर मार्केट के बाद फिर से आप बुल मार्केट आएगा जहाँ प्राइस मतलब ऊपर बढ़ेंगे। तो इन्हीं कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज आपका बढ़ा होगा। इसी तरह मैं आपको हर मतलब एपिसोड में अपना नॉलेज बांटता रहूँगा, आप भी थोड़ा गेन कीजिएगा। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर कमेंट देना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं रुकता, नमस्कार।